अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और these are the key points, like these are the points to ponder from the last lecture. What we understood from last lecture is following: that electronegativity is the relative attraction an atom has for the shared pair of electron in a covalent bond. जब भी कोई दो एटम्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो जो उन दो एटम्स में से जो एक एटम की टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उस एक कैपेबिलिटी को या एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और हमने ये भी लर्न किया था कि इट्स अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये डिपेंड करती है कि दोनों जो एटम्स हैं वो कौन से एटम्स अटैच्ड हैं। अगर तो वो हेट्रो एटम्स हैं या सेम एटम्स हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द एटम्स विच आर अटैच्ड इन अ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अभी तक जितनी भी हमने पहले की जो लर्न की है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं, दे ऑल आर नॉट, दे आर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक की डिस्कस की, उनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की विच इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नेबरिंग एटम, लाइक किसके साथ बॉन्डिंग हुई हुई है उसकी, उस पर डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टी। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट विच वी learned is electronegativity increases across a period as the nuclear charge increases with no extra shielding। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि जब हम across the period जाएंगे, यानी कि from left to right जाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके एटम के ऊपर जो आपके न्यूक्लियर चार्ज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। शेल सेम है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, एंड देयरफॉर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप एज देयर आर मोर शेल्स एंड मोर शील्डिंग। सो ये दिस इज ऑल्सो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि आप जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके शेल का साइज इंक्रीज हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा आ रहा होता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी, यानी आपका न्यूक्लियस उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं शो करेगा किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैंने ऐड की है कि नाउ लार्ज डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम लीड टू हाईली पोलर बॉन्ड्स। नाउ देखिए, अगर आपके ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, तो अगर दो एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आता है, तो वो क्या बनाएगा कि कोवेलेंटली जो बॉन्डेड एटम्स हैं दे विल बिकम हाईली पोलर बॉन्ड्स, यानी जितनी ज्यादा उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दो एटम्स के दरमियान, उतना ज्यादा दे आर हाईली पोलर इन नेचर। लाइक हेयर, अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे क्लोराइड और क्लोराइड है, ये दोनों आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मगर इन दोनों का अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी जीरो, एंड देयरफॉर दे आर नॉट पोलर कंपाउंड, दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक, इसको अगर आप कंपेयर करें हाइड्रोजन और क्लोराइड HCl जो कि है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रिलेटिवली क्लोराइड से अगर आप रिलेट करें इसको, तो क्लोराइड की इज मच हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसी वजह से जब इनका डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का, तो इट विल बी क्वाइट हाई। तो लार्जर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर कोवेलेंट बॉन्ड विल बी, लाइक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उसके अंदर होगा, ऑल्दो दे आर मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, मगर इनकी नेचर क्या हो जाएगी, पोलर इन नेचर होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से जितनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा पोलर बॉन्ड बन जाता है, एंड इवेंचुअली अगर आप सोडियम क्लोराइड में देखें, ऑल्दो दिस इज एन आयनिक बॉन्ड, इसमें कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दोनों की बहुत हाई है, बट दे आर मेकिंग आयनिक बॉन्ड।
तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को विच हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड इन देम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस जो होता है इन दोनों एटम्स के दरमियान, दैट विल टेल यू कि वेदर द बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दीज टू इज अ पोलर बॉन्ड और अ नॉन पोलर बॉन्ड। जितनी ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किसी भी दो एटम्स के दरमियान, उतना ही ज्यादा वो पोलर in nature होगा that covalent bond. So this is just a recap of the things which we did in the last lecture. Now today we'll start with this, the orbital electronegativity. Now, electronegativity is believed to depend on the nature of orbitals involved in bonding. For example, s orbital penetrates near to the nucleus than p orbital, and the former contributes more electronegative character. The orbital electronegativity therefore depends on the percentage of S and P character in sp3, sp2 and sp hybridization. So this line tells you कि आपके पास जो अगर s ऑर्बिटल है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा होती है, लाइक वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, तो अगर s ऑर्बिटल आपके पास मौजूद है, s करेक्टर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्यादा है, तो उसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर आई मीन अट्रैक्ट करने की। तो जिन जिन भी ऑर्बिटल्स में s करेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। सो इसी को कंपेयर इन्होंने यहाँ पे किया है कि द ऑर्बिटल electronegativities therefore depend on the percentage of S and P character in sp3, sp2 and sp hybridization, and therefore you can see here कि जो sp3 की जो hybridization है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स स्केल इट इज 2.48, देन sp2 की जो है sp2 की जो है वो है 2.75, और sp जो है उसकी है 3.29। तो ये इट्स क्वाइट एविडेंट हियर कि जो sp ऑर्बिटल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3 एंड sp2। और ये इसी वजह से है कि इसके अंदर s करेक्टर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3 एंड sp2 hybrid orbitals. The commonly used values of 2.5 for carbon is based on sp3 tetrahedral hybridization. Now अगर आप जनरल जब कार्बन को हम देखते हैं, जैसे कि अगर आप कंसिडर करें कार्बन टेट्राक्लोराइड में या कार्बन जब डिफरेंट और दूसरे बॉन्डिंग बना रहा होता है, तो उसमें हम एक कॉमन वैल्यू ले लेते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, एंड दैट इज 2.5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए आपके ऑर्बिटल साइज का जो ऑर्डर है, यहाँ पे इन्होंने यही शो किया है कि अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखते हैं तो sp3 जो है इसका जो ऑर्बिटल साइज है इट्स कंपैरेटिवली बिगर एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3, एंड इसी वजह से आप देखिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है वो आपका रिवर्स है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो sp ऑर्बिटल कार्बन होगा, फिर sp2 एंड देन sp3, एंड दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द जो ऑर्बिटल का साइज है उसकी वजह से जो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, इसको न्यूक्लियस जो है वो इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू sp3 में, क्योंकि यहाँ पे साइज बिगर है, डिस्टेंस जो है वो शेयर्ड पेयर का न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस पे आ जाएगा, एंड देयरफॉर उतनी अट्रैक्शन नहीं होगी अगर हम कंपेयर करते हैं sp3 और sp को। ठीक। एंड ऑल्सो बिकॉज द s करेक्टर इज ऑल्सो ग्रेटर है, यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, एक ही s ऑर्बिटल है एक ही p ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ज्यादा है, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस वो ज्यादा उसके ज्यादा एबिलिटी होगी उसने को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरह अफेक्ट कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। और आपको ये याद रखना है कि sp
जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और इसके रीजन दो ही हैं कि एक तो ऑर्बिटल साइज जो है वो उसका सबसे छोटा है, और दूसरा ये कि एस करेक्टर इसके अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करें sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसमें एस करेक्टर जो है वो ऑर्बिटल का ज्यादा है एज कम्पेयर टू sp3 एंड sp2। Now let's see what is meant by group electronegativity. The electronegativity of an atom adjusted for the presence of substituents is known as the group electronegativity. The group electronegativity of CH3 or CF3 will be the electronegativity of carbon adjusted in the presence of three hydrogen or fluoride atoms. Several methods making use of kinetic data, atomic electronegativities, and other physical measurements have been developed to calculate the group electronegativities. Electronegativities of some common groups are given in this table. Now देखिए, अगर कार्बन जो है ना उसने जैसे मिथाइल इज अ ग्रुप, कार्बन टेट्राफ्लोराइड इज अ ग्रुप, एक ग्रुप है, इन ग्रुप्स को जो है कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दे दी गई हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होती है, तो मिथाइल और क्लोराइड इन दोनों की अगर आप देखें तो मिथाइल के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वैल्यू वो कैलकुलेट कर ली है, और यही वैल्यू जो है वो आप क्लोराइड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में पुट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना पोलर ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है मिथाइल क्लोराइड के अंदर। तो इसी तरह से जब कार्बन जो है वो ग्रुप बनाता है, यानी कि अब जैसे यहाँ पे टेट्राफ्लोराइड, तीन फ्लोराइड्स के साथ ये अटैच है ये कार्बन, तो अब इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट विल नॉट रिमेन बी लाइक 2.5, इट विल बी चेंज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री फ्लोराइड्स विच आर अटैच विद इट। तो फिर ऐसे ग्रुप्स के लिए जिनमें कार्बन जो है वो मजीद डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है, तो ऐसे ग्रुप्स को जो है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो असाइन की गई हैं। और ये किस तरह से इन्होंने असाइन की हैं? बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जिसमें काइनेटिक डाटा यानी उनकी काइनेटिक्स को देखा गया है कि एटम की किस तरह की काइनेटिक्स होती है, एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को और अदर फिजिकल मेजरमेंट्स करके उन्होंने ये जो वैल्यूज हैं ये डेवलप की हैं। तो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज, या इसको बस आपने अगर कंपैरेटिव स्टडी में यूज करना होगा कि अगर कार्बन के साथ जो है वो तीन हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन टेट्रा ट्राइफ्लोराइड। अगर CF3 है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दीज वैल्यूज फॉर कंपैरेटिव स्टडीज। ठीक, तो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की जो है वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू जो सिंगल कार्बन एटम है जिसको हम कंसिडर करते हैं। अगर सिंपल कार्बन एटम है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए हम लेते हैं 2.5 की वैल्यू। लेकिन अगर कार्बन इज मेकिंग अ ग्रुप फर्स्ट लाइक विद थ्री हाइड्रोजन्स और थ्री फ्लोराइड यहाँ पे, या थ्री क्लोराइड्स के साथ, तो यहाँ पे ये एक ग्रुप फॉर्म में आ गया है और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट होगी नॉर्मल कार्बन एटम से। ठीक है। Now, let's try to understand the opposite property of electronegativity. Like अभी तक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने की कोशिश की है कि क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें एक एटम किस तरह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अनदर प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को दूसरे टर्म्स में मेटेलिक कैरेक्टर भी कहा जाता है किसी भी एलिमेंट का। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। Now, electropositivity is the converse of electronegativity or opposite of electronegativity. It is related to the tendency of conveniently losing an electron. Like कि ये है एक ability किसी भी एटम की कि वो कितने easily अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके और खुद वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो +1 उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो +2 उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन्स को करेगा तो +3 उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। सो बेसिकली द प्रॉपर्टी
or which calculates the tendency of any atom of losing an electron, कि कितना conveniently, कितना easily कोई भी element जो है या कोई भी atom जो है वो अपना electron को lose कितना easily करता है, उस tendency को हम कहते हैं कि that is electropositivity of any atom or element. The stronger the tendency to lose electrons, the more electropositive will be the एलिमेंट. जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा. द लार्जर द साइज ऑफ एन एटम, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल बी प्लेस्ड further from the nucleus and hence will be easily removed, making the एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. लाइक अब ये बता रहे हैं कि जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा आपके एटम का, उतना ही इजी होता है किसी भी एटम के लिए कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे साइज एटम का बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल विल डिक्रीज. अट्रैक्शन उनमें कम हो जाती है और इसी वजह से वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से आउटर मोस्ट शेल में से अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव आउट कर देता है. और इसीलिए वो ज्यादा, जितना बड़ा साइज होगा एटम का, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या उतनी ही इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देगा. Now, if you compare the electropositivity and electronegativity, so here is a chart. First, let's go through the definition. What is electropositivity? Electropositivity refers to the ability of a chemical element or any atom to lose electron. While electronegativity क्या थी? Electronegativity refers to the ability of a chemical element or an atom to gain an electron or to attract an electron. ठीक, so this is the basic difference. Then function, ability to repel electrons. Like ये क्या है? Ability to repel means निकालना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को. तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का एक और फंक्शन है कि वो क्या करता है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है. वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या करते हैं? दे हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के अंदर कि दे हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन. नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या होगा कि जो एटम्स हैं दे फॉर्म कैटायंस बाय रिमूविंग electrons. Obviously, when they remove an electron, they will become positively charged, and hence they have the this capability of forming cations by removing the electrons. While the electronegative elements के अंदर क्या tendency होती है? They form anions by gaining electrons. ठीक. Now, the most electropositive element is francium. And the most electronegative element is fluorine. So अगर आप periodic table में देखें तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मौजूद है हमारे पीरियोडिक टेबल में इज फ्रेंसियम, और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद है वो है फ्लोरीन. ओके, नाउ greater the electropositivity of an element, more will be its metallic nature. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करता है. एंड मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली क्या है कि एक तो किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए बहुत क्विकली, ठीक, बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन. तो उस नेचर को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा, ये एलिमेंट बहुत ज्यादा मेटालिक नेचर के होते हैं. So when two atoms have the same size, the one with greater atomic number will be more metallic in nature. Now अगर आप कंपेयर कर रहे हैं दो एटम्स को और उन दोनों का जो साइज है सेम साइज है, लेकिन उसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा? वो वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा जिसके ऊपर ग्रेटर एटॉमिक नंबर होगा. Metallic character decreases from left to right across the period because of the decrease in the atomic size and an increase in the ionization potential. अच्छा, ये जो पॉइंट है कि when two atoms have the same size, the one with greater atomic number will be more metallic in nature. Now this is because of the, if you remember कि अगर atomic number increase हो रहा होता है, सेम नंबर ऑफ शेल्स उसके अंदर सेम है,
तो एक तो देखें शील्डिंग इफेक्ट का, इसके अंदर जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो शील्डिंग इफेक्ट आता है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसी वजह से जो जेड इफेक्टिव होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड इसी यही वजह है कि वो ज्यादा मेटालिक इन नेचर होंगे, वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आप अपने अंदर से निकाल सकते हैं वो वाले एलिमेंट्स। तो इसी वजह से ये वाला जो पॉइंट है कि इफ टू एटम्स हैव सेम साइज, द वन विद a greater atomic number will be more metallic in nature, यानी कि it will easily give its electron and become a cation, like positively charged, वो easily हो जाएगा। और इसके अलावा जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the periodic table because of the decrease in the atomic size and an increase in the ionization potential. For example, sodium and magnesium are more metallic than silicon and germanium. The most electropositive elements are found in the lower left of the periodic table, and the most non-metallic elements are found on the top of the right in the periodic table. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है आपके एलिमेंट्स का, उसका जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है वो क्या है कि इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नाउ एज द साइज ऑफ द एटम्स इज डिक्रीजिंग, तो इसी वजह से क्या है कि दे हैव लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज जो न्यूक्लियस है, जैसे ही साइज छोटा होगा किसी भी एटम का तो आपकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं करेगा। इसी वजह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड अप टू डाउन, लाइक इफ यू गो फ्रॉम इन द ग्रुप, अगर आप जाते हैं यहाँ पे डाउन साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज एक तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह है, जेड इफेक्टिव की वजह है। एंड नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि इसको किस तरह से आपने रिलेट करना है। शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो जो पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, एंड देयरफॉर क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड देयरफॉर दीज कैन इजीली गिव इट्स इलेक्ट्रॉन क्वाइट इजीली। ठीक। Now, so I think this point is clear कि जो most electropositive elements हैं are found in the lower left of the periodic table. Lower left means आपके जो S block elements हैं उसमें जो नीचे के जो ग्रुप्स में जो लास्ट के जो elements हैं लेफ्ट साइड पे डाउन पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे इन नेचर। और इसी तरह से जो नॉन मेटेलिक हैं वो कौन से हैं, जो आपके जितने भी हेलोजन फैमिली के अंदर हैं, दे आर द मोस्ट नॉन मेटेलिक इन नेचर, और इसीलिए जो हेलोजन फैमिली है वो सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर। सो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं ये। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं वो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और यहाँ पे जो पी ब्लॉक के जो लास्ट के जो ग्रुप मेंबर्स हैं विच आर हेलोजेंस, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। Now, the electropositive elements are also more basic in nature. Basic properties increases as we go down the group since the elements become more electropositive. This does not hold good in case of transition elements. Now, there is an anomaly in the transition elements. Transition elements जो है इस trend को follow नहीं करते. Example इसमें बताया जैसे chromium है, Mn, Fe, cobalt है, where the basicity decreases as we go down a group. सो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इससे थोड़ा सा आप रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता है कि क्योंकि डी ब्लॉक उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और फिर एस ब्लॉक की फिलिंग जो है वो पहले हो रही होती है डी ब्लॉक की, तो इस वजह से उनके अंदर तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं उनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर एनॉमलीज आ रही होती हैं, डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। Now, electropositive elements have the following properties. Now, जितने भी electropositive elements हैं, उनके अंदर ये properties मौजूद होती हैं। एक तो number 1 पे they react with water to form basic oxides and hydroxides. Now, यहाँ पे मैंने ये show भी कर दिया है कि whenever they react with water, तो they make
basic oxides and hydroxides. Now here the chart is not, let me show you the picture again, just a minute. Now here you can see if these metals, they react with the water, so they make basic oxides and hydroxides. ठीक? And second property is strongly electropositive metals have a greater tendency to attract opposite charges. Thus, they are not readily hydrated. They have little tendency to hydrolyze and form oxysalts. They have little tendency to form complexes. ठीक. अच्छा, ये तो बेसिक इनकी प्रॉपर्टीज हैं विच यू कैन गो थ्रू. लाइक जितने भी आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2, एल्कली मेटल्स, जो एस फर्स्ट ग्रुप है उसको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं. तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं. एक तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इनकी होती है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. ड्यू टू लार्ज साइज दे आर कंपैरेटिवली इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एम. ये एम जो है कोई भी मेटल हो सकता है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल, लाइक सेकंड ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे. तो उसके अंदर आपको पता है कि जो लास्ट का जो इनका ऑर्बिट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. तो दे रेडिली गिव दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम एम पॉजिटिव 2 आयंस. एंड व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, so they make the alkaline earth metal reacts readily on heating with oxygen to form oxides, and they quickly make, like कोई भी metal जो भी है मौजूद in the presence of oxygen, they make metal oxide. The peroxides of heavier metals can be obtained on heating the normal oxide with oxygen at higher temperature. And when the oxides of these alkaline earth metals are heated at higher temperature with oxygen, they further makes like barium dioxide. यहाँ पे इसमें दोबारा से they make heavier oxides या peroxides बना लेते हैं. Like in case here barium peroxide बन गया, यानी कि 2 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गए when barium oxide is heated at higher temperature with oxygen. ठीक. So these are some of the properties of the metals which are present in group 1 and group 2. So यहाँ पे मैं आज का लेक्चर को स्टॉप करती हूँ. एंड फॉर होमवर्क यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द डेफिनेशंस, और जो ग्रुप ट्रेंड है उनको आपने एक दफा दोबारा से देखना है, और इनको कंपेयर करके देखना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पीरियोडिक टेबल में किस तरह से डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह डिक्रीज होती है और किस तरह इंक्रीज हो रही है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, किस तरह से व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स. आई होप today's lecture is clear to you, and thank you very much for your kind attention. See you soon, inshallah. Assalamu alaikum.